नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। किसी पार्टी के लिए दरी नहीं बिछानी पड़ती थी, किसी नेता के लिए स्वागत में खड़ा नहीं होना पड़ता था। इसलिए मैं मानता हूँ कि निर्दलीय पार्षदों के एरिया में काम इसलिए ज़्यादा हुई है कि वो तन मन धन से अपने वार्डों के लिए 24 घंटे तैयार थे। शांतिप्रिय तरीके से अपने 5 साल निकाले हैं और किसी को कोई भी गलत कार्य नहीं होने दिया। कि थाने का कोई मैटर आ गया, हम अपने विधायक जी को फ़ोन करें, एमपी को फ़ोन करें, पार्टी के किसी पदाधिकारी को फ़ोन करें और वो कहे कि भाई मैं देखता हूँ, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बात रखें कि आप में कितना दम है। लगता है कि जनता इस बार कितने नंबर देने वाली है? लगभग मैं मानता हूँ 80 से 85 नंबर मुझे मिलेंगे और बम्पर वोट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल देर शाम यूपी में होने वाले निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जनपद सहारनपुर में पहले चरण में चुनाव होंगे और यहां पर आने वाली 4 मई को जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। इस बार के चुनाव में कुछ पुराने धुरंधर अपनी किस्मत को आजमाएंगे तो कुछ नए धुरंधर भी मैदान में उतरेंगे। मेरे साथ इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 39 से वर्तमान पार्षद प्रदीप उपाध्याय जी मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि इस बार के निकाय चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ जुड़कर यह चुनाव लड़ने वाले हैं या एक बार फिर से पहले की तरह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, इस बार के चुनाव मैदान में किसी पार्टी का सिंबल लेकर उतरने वाले हैं या निर्दलीय ही? नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है? मैंने देखा है कि बहुत से लोग तो टिकट लेने के लिए भागम भाग चली रहती है और आप देखो, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिनको अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है, वो लोग पार्टी में जाए, पार्टी से दबाव डलवा के टिकट ले, नेतागिरी करे। मगर हम लोगों ने काम किया है, हम अपने काम के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमें पब्लिक की अच्छा समर्थन है और पब्लिक हमारे साथ है। कह सकते हैं कि पिछले 5 साल बेमिसाल। 5 साल बेमिसाल, क्योंकि हमने 4 साल बेमिसाल का कार्यक्रम किया था अपने यहाँ विनय विहार पार्क में। हमने अपने क्षेत्र की जनता को अपना पूरा ब्यौरा दिया था कि हमारे 4 साल बेमिसाल के रूप में हमने उनका कार्यक्रम किया था और उसमें हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें आए थे और लगभग 6 घंटे वो कार्यक्रम किया था हमने। उसमें हमने लगभग 300 कंबल वितरण का कार्यक्रम था और बहुत अच्छे लोगों का रुझान था, क्योंकि हमने एलईडी के माध्यम से अपने क्षेत्र का जो हमने विकास कार्य कराया वो हमने एलईडी के माध्यम से वहाँ पर दिखाया था। तो लोगों ने उसकी सराहना की है कि पहली बार ऐसा लगा कि वार्ड में कि लोगों के सामने उनके काम को दिखाया जा रहा है, तो ये हमने किया है। अभी तक की बात की जाए, जो पिछली योजना आपकी गई है 5 साल, इसमें क्या कुछ विकास कार्य ग्राम पंचायत इसमें आपके वार्ड में हुए हैं? हमारे पूरे वार्ड में हमारे जो घोषणा पत्र में थे 32 वादे हमने अपने क्षेत्र की जनता से किए थे, 29 वादे हमने किए थे और हमने इसमें 26 वादे हमने पूरे किए हैं। कि प्रमुख, जैसे कि अपने क्षेत्र में हमने 24 घंटे अपना एक नंबर हेल्पलाइन नंबर दिया था, जो अपना पर्सनल नंबर मेरा था, वो 24 घंटे चालू रहा, ऐसा नहीं कभी बंद कर दिया। कोई भी समस्या हुई हमने उनका समाधान अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, हमने एक जनून के नाम से अपने वार्ड का एक ग्रुप बनाया जिसमें लगभग हमारे क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति 250 से 300 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उन लोगों की समस्या प्रतिदिन हमारे ग्रुप में आती थी और हम उस समस्या को अगले दिन उसको हाल में हल कराते थे। जैसे कि पानी की लाइन कहीं डैमेज है तो वो हमारी फोटोग्राफ आई तो अगले दिन हमने उसको सही करा दिया, कहीं लाइट बंद है तो अगले दिन हमने वो करा दी, कहीं सफाई होनी है तो हमने अगले दिन सफाई करा दी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं जो हम प्रतिदिन उसे करा सकते थे वो हमने अपना ग्रुप के माध्यम से कराया है और उसका एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में गया कि पहले व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई है। ये हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसका रुझान जब हमारे क्षेत्र अब 4 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें सबके सामने आ जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता पे कि वो एक बार मुझे दोबारा फिर मौका देगी। इस बार फिर निर्दलीय ही क्यों? किसी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? देखो, पार्टी से लड़कर पार्टी की नीति पे काम करना पड़ता है, वो हमें पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने जो वादे अपने क्षेत्र की जनता से किए है कि थाने का कोई मैटर आ गया, हम अपने विधायक जी को फ़ोन करें, एमपी को फ़ोन करें, पार्टी के किसी पदाधिकारी को फ़ोन करें और वो कहे कि भाई मैं देखता हूँ, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बात रखें कि आप में कितना दम है। यदि हमें सारे काम ही अपने माननीय विधायक जी से कह के या माननीय सांसद जी से कह के, पार्टी के पदाधिकारी से कह के करने हैं, तो फिर हमारी क्या वजूद है? फिर तो पार्टी का वजूद है। तो अपने अंदर क्या वजूद है वो हमें दिखाया है। तो आज तक भी हमारे पूरे इन 5 साल में किसी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ। शांतिप्रिय तरीके से अपने 5 साल निकाले हैं और किसी को कोई भी गलत कार्य नहीं होने दिया। ये हम लोग का अच्छा एक वो रहा है यहाँ पर कि सभी समाज के लोगों से हमने मिलजुल कर अपना
उनसे विचार विमर्श किया कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने अनगिनत मकान बनाए, सब समाज के लोगों के मकान बने हैं, मुस्लिम समुदाय के मकान बने हैं, एससी समाज के मकान बने हैं, ओबीसी के बने हैं, ब्राह्मण के बने हैं, सभी लोगों के मकान हमारे क्षेत्र में बने हैं और हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरा, हमने अपने पूरे क्षेत्र में शुद्ध वातावरण के लिए पौधे लगवाए हैं, गमले लगवाए हैं, और वो गमले ना तो नगर निगम ने दिए हैं, केवल पेड़ नगर निगम ने दिए हैं, गमले हमने खुद के अपने खर्चे से वहन किए हैं और वो अपने हर गली मोहल्ले में हमने पेड़ लगाए हैं, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और हमारे यहाँ कुछ चौराहे ऐसे थे, जो प्रमुख चौराहे ऐसे थे जहाँ पर अंधेरा काफ़ी रहता था, हमने वहाँ पर सोलर लाइटों का प्रबंध कराया CSR के माध्यम से। वहाँ पर हमने लगभग 50 से 60 लाइटें, हमने सोलर लाइटें लगवाई है, जो 2017 से 2022 तक जो हमने CSR से यूज कराया। अभी हमने मान्यवर काशीराम कॉलोनी में स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग हमारे यहाँ 30 से 40 लाइटें लगी है और बड़ी हाई मास लाइटें लग रही है, सोलर लाइट की, पूरे प्रकाश जगमग रहे, पूरे क्षेत्र में कहीं अंधेरा ना रहे, जिससे क्राइम पे भी कंट्रोल होता है। अंधेरे में क्राइम बढ़ता है और जब वहाँ पर चांदना हो तो वहाँ पर क्राइम घटता है। तो ऐसे ही हमने एक अपने पूरे क्षेत्र में अच्छा वातावरण बनाया है। और अभी हमने स्मार्ट सिटी के कैमरे लगवाए हैं, हर चौराहे पे हमने कैमरे लगवाए हैं, जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आए तो उसका एक डाटा हमारे नगर निगम के पास रहे, जिससे कोई अपराध ना कर पाए और वो तुरंत वो पकड़ा जाए। ऐसे ही हमने मनसा के साथ अपने क्षेत्र में काम किया है। प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था की जाती है, हर वार्ड में अलग अलग एरिया में सफाई कराई जाती है, कहीं पर भी हमारे गंदगी का ढेर नहीं है। नहीं तो 2017 से पहले यहाँ पर पूरा वार्ड जो आउटर पे पड़ता है मेरा, ये टापू था गंदगी का। 2018 में मुझको इस पूरे वार्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण में मेरा वार्ड नंबर 2 पे आया था। नंबर 1 पे हमारा विजय काल्ला जी का वार्ड आया था, नंबर 3 पे भगत जी का एरिया आया था, जो इधर पड़ता है आवास विकास। अब आप देखिए कि नंबर 2 पे मुझे अपने वार्ड को लाना, और आउटर का एरिया कि आप कितना बड़ा गंदगी का ढेर था, मैंने सारा खत्म कराया अपने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर, और नगर आयुक्त हमारे ज्ञानेंद्र जी के माध्यम से बहुत अच्छा एक विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरे वार्ड में बहुत अच्छा वातावरण है हमारे यहाँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अनगिनत हमारे यहाँ LED लाइटें हैं, लगभग 1200 LED लाइटें। जब मैं 2017 में चुनाव जीता तो उस समय मेरे यहाँ 217 लाइटें थी केवल। अब आप देख सकते हैं 1200 लाइटों में और 217 लाइटों में कितना अंतर है। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन अपने क्षेत्र में पूरे एरिया में घूमते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, कहीं कोई दिक्कत है तो उनसे बात करते हैं। हमारा ऐसा बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो अभी पिछला चुनाव आपका हुआ था, जिसमें आपको जनता ने पार्षद चुना था अपना, उस दौरान आपने चुनाव के दौरान जनता से काफ़ी वादे भी किए होंगे, तो क्या वो वादे सभी पूरे हो गए हैं? लगभग 26 वादे हमारे पूरे हुए हैं, और 26 में प्रमुख मुद्दे हमारे जो थे, इंदिरा गांधी कॉलोनी की जर्जर सड़कें, उनको हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई है, और ग्रीनरी हर जो किनारे पे ग्रीनरी हमने दी है, हरियाली टाइप का पूरा। लोग वहाँ पर लगभग 500 से 700 लोग प्रतिदिन घूमते हैं वहाँ पर, पूरी रात के समय, सुबह के समय आप जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा एक सौंदर्यकरण कराया गया है हमारे द्वारा। उसके बाद वहाँ पर नाला कभी बना ही नहीं है, 30-40 साल से कभी कोई नाला नहीं बना। विधायक बनते थे, MP बनते थे, और भी अन्य जैसे हमारे MLC बनते थे, मगर कभी कोई वहाँ पर देखने के लिए नहीं गया। हमने वहाँ के दोनों साइड के नाले, लगभग हमारे 1500-1600 मीटर के करीब के नाले बनाए गए हैं, और आज बहुत अच्छा वातावरण कि वहाँ पर गंदगी का ढेर नहीं है, और पानी जल निकासी का बहुत अच्छा प्रबंध कराया गया वहाँ पर कि पानी सड़कों पर ना भरे, और समय समय पर सफाई हम लोग कराते हैं वहाँ पर। दूसरा, हमारा इंदिरा गांधी कॉलोनी के बाद हमारा वंश कॉलोनी पड़ता है, बिजली घर के पास है, दुर्गा कॉलोनी पड़ता है, वहाँ पर हमने अनगिनत सड़कें बनाई है, 6 से 7 सड़कें बनाई है CC। पाल कॉलोनी पड़ती है, जो हमारे यहाँ पाल समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, वो लोगों को केवल वोट बैंक के लिए यूज किया जाता था, मगर हमने उनको दिखाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके बीच में हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम आपके घर अपने आप योजना का लाभ दिलाएंगे। वहाँ पर हमें अनगिनत मकान और सड़कें और पानी बहुत बड़ी मात्रा में है। इंदिरा गांधी कॉलोनी हो, वंश कॉलोनी हो, बिजली घर हो, यहाँ पर इतना पानी है आज की डेट में। एक समय ऐसा था कि वहाँ पर पानी के लिए भटकना पड़ता था लोगों को 2017 से पहले, मगर आज वहाँ पर 2 मंजिल तक भी पानी आराम से पहुँचता है बिना मोटर के। आप ये देखिए कि एक समय ऐसा था कि मोटर चलानी पड़ती थी, आज बिना मोटर के पानी चल रहा है। उन लोगों की बिजली का बिल बच रहा है और अच्छा पानी मिल रहा है उन लोगों को। तो मैं अपने जो हमने काम किए हैं, ऐसा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो रुका हो। केवल एक प्रमुख सड़क हमारी हिम्मतनगर की, जिसमें राजनीति हुई है केवल। मैं राजनीति इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जब हम लोगों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का काम 15-20 से हमारे वार्ड में हुआ है, जब लास्ट का समय
जिसमें कि अधिकारी हाथ खींचता है, मगर अधिकारियों ने बम्पर हमारे वार्ड में काम कराया है। और हमारे महापौर जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने लास्ट के कार्यकाल में मुझे लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मेरे वार्ड में काम कराया है, जिसमें लगभग 99 80 85 लाख रुपए का मेरे यहाँ नाला बन रहा है, वो बन रहा है, पार्क बन रहा है, उसकी बाउंड्री वाल हो रही है पूरे काशीराम कॉलोनी की। उसके बाद हमारा अनमोल विहार और रघु कृष्णा विहार में अभी सीसी की सड़कें बनाई है, टाइल की सड़कें हमारी अनमोल विहार में बनी है। तो यदि वो 40 लाख रुपए वहाँ ना लगता और मेरे प्रमुख सड़क पर लग जाता तो मुझे उसका श्रेय बहुत अच्छा मिलता। मगर हमें कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने जो जैसा किया उनके साथ ऐसा ही होगा। यदि उन्होंने हमारे लिए गड्ढा खोदा तो खाई उनके लिए भी तैयार है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो जैसा करेगा उसके लिए ऐसा दूसरा संभव है कि उनके साथ भी गलती होगा। और ऐसे ही हमारे यहाँ आप एक ये हिम्मत नगर की प्रमुख जो लाइन थी 33,000 की लाइन, हम बहुत छोटे थे उस समय जब विधायक जी संजय गर्ग जी चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने कहा था कि हम ये लाइन हटवा देंगे। मगर जब वो विधायक बने तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं हटवा पाऊंगा, ये तो मकान पहले या लाइन पहली है। तो स्वाभाविक है कि मकान बाद में बने, लाइन पहली थी, तो आप लोगों ने बढ़ाई है, आप इन्हीं को पीछे कर लो। मगर हम लोगों ने विधान परिषद की पूरी टीम यहाँ पर बुला के और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। मैं लगभग 4 दिन धरने पे बैठा। मेरी मांग सबसे पहले यही थी कि हमारे मकानों से लाइनें हटाई जाए। 33,000 की लाइन बिना पैसे के हटी है, जिसके लिए मैं विधान परिषद की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उनके द्वारा ये मेरी पूरी लाइन हटाई गई और इसका श्रेय पूरे क्षेत्र के लोगों को मिला। और इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे पर विश्वास बनाया और मुझे अपना भरपूर वोट दिया था उस समय, और मैं जिससे चुनाव जीत कर आया था। और मैंने अपने एक एक वादे हमने पूरे किए हैं। और 2 साल कोरोना काल में भी रहे हैं। आप देखिए कि 3 साल ही केवल काम करने के लिए मिले, 2 साल तो कोरोना में रहे हैं। उन कोरोना काल में भी जिन लोगों के परिवार के सदस्यों ने उनका हाथ छोड़ा था, हम लोगों ने उनका हाथ पकड़ा, उनको महसूस नहीं होने दिया कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। लगभग 1.5 महीने में मेरे यहाँ रसोई चली, जिसको मैंने भरपूर भोजन की व्यवस्था उनके लिए कराई, अपने क्षेत्र की जनता के लिए। इसके अलावा जय प्रभा नगर पड़ता है, वहाँ के हमारे पार्षद जी भी है प्रदीप पवार जी, उनके क्षेत्र में भी हमारे यहाँ से भोजन गया है, क्योंकि हमारे एक पड़ोस में है, वो उनके कोई रिलेशन में थे वहाँ 50-60 परिवार। हमने यहाँ से भी उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई है, क्योंकि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, आप यदि इस कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी मानव सेवा आपको करनी चाहिए, क्योंकि जानवर और इंसान सब वही काम करता है, जो जानवर करता है वही इंसान करता है। केवल अंतर यह है कि जानवर पैसा नहीं कमाता, इंसान पैसा कमाता है। तो मेरा कहने का मतलब केवल यह है कि मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आपको अच्छी तरह काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए कि हम मिलजुल कर अच्छे काम करें, जिससे कि किसी में कोई भेदभाव पैदा ना हो। तो हमने ये काम किया है। क्या लगता है कि जनता, जो आपने भी ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट बताई है अपने कार्यों की जो आपने कराए हैं, क्या लगता है कि जनता इस बार कितने नंबर देने वाली है? लगभग मैं मानता हूँ 80 से 85 नंबर मुझे मिलेंगे और बम्पर वोट मिलेगा। यदि मैं पहले 500 वोट से जीता हूँ तो इस बार मैं लगभग 1500 वोट से कम 1500 वोट से मैं जीतूंगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या? ये विकास कार्य की जीत होगी, सबसे पहले विकास कार्य की जीत होगी, क्योंकि हमने विकास किया है और विकास के नाम पर ही वोट मिलना है। अब जातिवाद पर वोट नहीं मिलता, अब विकास के नाम पर वोट मिलता है, ये मुझे विश्वास है पूरा। चुनावी मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं इस बार? चुनावी मुकाबला मेरा किसी के साथ नहीं है, क्योंकि चुनावी मुकाबला जब होता जब उन्होंने कुछ करा हो वार्ड में। उन लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया 6 महीने। जैसे कि मैं पार्षद नहीं हूँ, 6 महीने के लिए तो वो भी पार्षद ही थे अपने आप में, वो क्योंकि सत्ता के लोग भी है, विपक्ष के लोग भी है, वो नेतागिरी में भी आगे है। हम लोग सेवा भाव से काम करें। उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई काम मेरे वार्ड में नहीं किया। यदि वो चाहते तो विधायक जी की निधि से भी मेरे वार्ड में काम करा सकते थे, 5-7 सड़कें यहाँ लगवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनके दिमाग में केवल यही डर रहा कि कहीं ऐसा ना हो हम सड़कें बनाए और पार्षद जीत जाए, क्योंकि यदि वो 5 सड़कें 7 सड़कें बनवाते तो आज लोगों के बीच में जाने के लिए योग्य रहते और लोगों को कह सकते थे कि हमने सड़कें बनवाई है, क्योंकि विधायक जी का पत्थर लगता वहाँ पर। मगर ऐसा कोई पत्थर मेरे वार्ड में नहीं लगा जिसमें विधायक जी की निधि लगी हो। मलिन बस्ती का पैसा जरूर लगा है, कि जो शासन से मलिन बस्ती का पैसा मिलता है, उसके लिए मैं अपने महापौर जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 2018 में जो बजट मलिन बस्ती का आया था वो 2019 में लगा है। और उसके आज हमारे इंदिरा गांधी कॉलोनी में प्रमुख सड़कें बनी है अंदर की, उसके लिए मैं अपने माननीय महापौर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके प्रयास से मेरे इंदिरा गांधी कॉलोनी में वो कार्य हुआ है। और इसके अलावा आप मेरे पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना विकास कार्य जो आपने कराया है, इसके लिए आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ी या सीधी उंगली से काम चल गया? जहाँ उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग गए और हमारा काम हो गया, मगर हमने पब्लिक को परेशान नहीं किया अपने यहाँ की। मैं 4 दिन मैंने धरना प्रदर्शन हकीम नगर में, मैं और अमित त्यागी जी जो वहाँ के पार्षद है 50 नंबर से,
मैं और वो दोनों ने धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांग थी, स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं होते थे सरकारी स्कूलों में। एक समय ऐसा था कि सरकारी स्कूलों में जब बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे उनको टाट की पट्टी पे बिठाया जाता था। मेरे यहाँ भी 2 स्कूल है सरकारी। आज वहाँ पर इतनी अच्छी वो है कि स्कूल पे बेंच पे बच्चा बैठता है, पंखे है, लाइट है, सब कुछ है। हम लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। हमने कहा भाई सरकार को सबसे पहले उन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए लाइट मुहैया कराई जानी चाहिए थी। उस समय लाइट मुहैया हुई, बिजली की लाइन हटी मेरी। हमारे 3 मुद्दे थे, तीनों मुद्दे बहुत अच्छी तरह हुए कि एक प्रमुख डूडा परियोजना अधिकारी था कौशिक जी, उनको मैंने हटवाया क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया था उस समय यहाँ पर। वो कोई किसी की सरकार आ जाए वो कभी नहीं हटे, मगर जब हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया वहाँ पर उसका फल ये मिला कि उन अधिकारियों का हटाए गए और उनकी जगह अन्य अधिकारी शिफ्ट किए गए। तो अच्छा, क्योंकि जहाँ टेढ़ी करनी पड़ती है वहाँ पर टेढ़ी करनी चाहिए। मगर हम ये चाहते हैं कि शालीनता से काम हो जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और हमारे लोगों के विकास कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने मकान बने हैं मेरे वार्ड में कि मुस्लिम हो, एससी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उन सब के मकान हमारे यहाँ बने हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा कि भारत सरकार को, जो एक अच्छी योजना हमारे पूरे भारत में लागू हुई जिसमें गरीब लोगों को आवास मिले। क्योंकि मेरे यहाँ मकान ऐसे थे कि वो टपकते थे छत, वो लोग जब खाना खाते तो पानी ऊपर से गिरता था। मगर फिर वो आज वो लोग खुश हैं, उनके यहाँ अच्छी सड़कें बनी है, पानी मिला है, लाइट मिली है। तो मैं तो मानता नहीं कि उनको इसके अलावा किसी और चीज़ की जरूरत। और सबसे आगे मिलता हूँ, अभी यार्ड में जो आग लगी थी आपने देखा भी होगा, यार्ड में जो आग लगी थी उसमें भी सबसे आगे मैं था। हमारा प्रशासन का धन्यवाद, क्योंकि प्रशासन मौके पर वहाँ तैनात था, कप्तान साहब भी वहाँ पर आए। तो मैं ये मानता हूँ कि जो दुख की घड़ी में साथ खड़ा होगा उसका ईश्वर भी गलत नहीं करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा प्रदीप जी, मैंने एक बात और नोट की है कि जो निर्दलीय पार्षद हैं उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने रिकॉर्ड विकास कार्य कराए हैं, और जो पार्टी सिंबल पर चुनाव जीतकर पार्षद बने थे वो कहीं ना कहीं विकास कार्य कराने में पीछे रहे हैं। ये निर्दलीय पार्षदों के पास कौन सी जादू की छड़ी थी कि उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी वार्ड में? निर्दलीय पार्षद का सबसे पहली तो जिम्मेदारी ये थी कि उनको फ्री माइंड काम करना था। उनको किसी पार्टी का सिंबल नहीं था, कि किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना था, किसी पार्टी के लिए दरी नहीं बिछानी पड़ती थी, किसी नेता के लिए स्वागत में खड़ा नहीं होना पड़ता था। इसलिए मैं मानता हूँ कि निर्दलीय पार्षदों के एरिया में काम इसलिए ज़्यादा हुई है कि वो तन मन धन से अपने वार्डों के लिए 24 घंटे तैयार थे, और उसका फल ये था कि उन लोगों ने काम किए वहाँ पर। और जब हम किसी पार्टी से होते हैं तो हमें पार्टी की गरिमा का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। और मैं तो मानता हूँ देखो, जो पार्टी में होगा तो उसको पार्टी की नीति पे काम करना पड़ेगा। और पार्टी की नीति यह है कि पहले आप काम करो, काम का मतलब जो वहाँ का आदेश है उसका पालन करो, फिर उसके बाद अपना वार्ड का काम करो। इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग पिछड़े हैं और हम लोग आगे बढ़े हैं, ये इसका फल ये है। अभी राजनीतिक दल भी टिकटों की घोषणा करने वाले हैं, अपने मैदान में उतारेंगे प्रत्याशी। अगर प्रदीप उपाध्याय के पास किसी पार्टी से कोई ऑफर आता है टिकट को लेकर तो क्या निर्णय रहेगा आपका? देखो, मैं चुनाव, जो मेरा मन है, मेरे क्षेत्र की जनता का मन है, वो मैंने टटोल लिया है पूरा। और मेरे क्षेत्र की जनता मेरे निर्दलीय से ही मेरे से खुश है, क्योंकि मेरे यहाँ सब समाज का वोट मुझे चाहिए। और मेरी अपनी इच्छा भी है कि, और मैं सभी पार्षदों से निवेदन भी करता हूँ कि आपको सब समाज का वोट मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी हीन भावना खत्म हो जाएगी। जब आपको एक समुदाय का वोट मिलेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, आप उनके साथ भेदभाव करोगे। और मैं मानता हूँ कि मुझे सब समाज का वोट चाहिए, क्योंकि आप किसी को निकाल नहीं सकते देश से। सबसे पहला आपको उनका साथ भी देना चाहिए, जो आपको वोट नहीं देते आपको उनका भी काम करना चाहिए, जो आपके साथ वोट दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको उनका साथ ज़्यादा देना चाहिए जो आपको वोट नहीं दे रहे, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए कि इस बंदे को हमने वोट नहीं दिया और हमारा काम किया तो हमने वो काम किए हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को निर्दलीय के रूप में ही अपने आप को दावेदारी ठोकूंगा, ये मेरा मानना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने देखा कि कैसे पार्षद प्रदीप उपाध्याय जी ने अपने विकास कार्यों की गिनती कराई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।